तो एपिसोड 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो अपना शयन है ना वो दूसरी दुनिया के शयन के बॉडी में चला जाता है और जैसे वहाँ जाता है ना वो उसके बारे में सारा मेमोरी मिल जाता है। इसे मालूम चल जाता है, इसे मालूम चलता है कि हाँ उस दिन जो शयन था ना वो सच में एक नेशनल हीरो था। जैसे मतलब इस दुनिया में आया ना इसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिलने लगे पूरे देश के लोगों की तरफ से कि भाई ये नेशनल हीरो था, इसने देश के लिए बहुत सारे काम किया है और सब लोग इसकी तारीफ करते थे कि हाँ भाई शयन कितना कमाल का है, इसका ढेर सारे ऑरिजिनल पॉइंट मिले हैं। और तभी नोटिस करते कि हाँ भाई ये दुनिया जो शयन है ना उसने सुसाइड कर लिया है और सीधा अपने गले में उसने चाबी घोपा था जिसका जो पूरा गला उसके अंदर छेद हो गया और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। इसलिए ना अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा टेक्निक यूज़ करता है और अपने गले को ठीक करता है जिससे उसका गला पूरा ठीक हो जाता है और उसे बहुत मजा आने लगता है, काफ़ी अच्छी फीलिंग होने लगती है और सोचता है कि हाँ भाई फिंगर ऑफ निर्वाणा मैं अपने ऊपर है ना पहली बार यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है। अब मुझे समझ आया जब मैं लीडर पे यूज़ करता था ना ग्रुप के लीडर पे उनको भी काफ़ी अच्छी फीलिंग होती होगी। मतलब सच में फीलिंग कितनी कमाल की है। तब उसके दिमाग में था एक सेकंड भाई फिलहाल कि मैं अपने मेन वर्ल्ड में नहीं हूँ, मैं एक दूसरी यूनिवर्स में आया हूँ। मतलब दूसरी यूनिवर्स में जाता हूँ ना तो मेरा जो रियल बॉडी है ना मेरा अपने दुनिया में रहता है, लेकिन जो मेरा आत्मा है ना वो दूसरी दुनिया के शयन में जाता है। उससे मैं इसी हुआ ये दुनिया के शयन जैसे हमारा मेरा आत्मा है ना इसकी मतलब इस शयन के बॉडी के अंदर आ गया और जब जब ऐसा होता था दूसरी दुनिया में जाने का जो मेरा पावर है ना मतलब जो मेरा जो मेन स्किल है ना वो कभी भी काम नहीं करता था, लेकिन वो कैसे फिंगर ऑफ निर्वाणा ये भी मेरा स्किल है ये यहाँ पे काम कैसे कर रहा है। तभी अपने सिस्टम में देखते कि हाँ भाई ऐसे कैसे, तब मालूम चलता है जो बाकी दो स्किल है ना इसके पास यांग स्टेबिलाइजेशन और दूसरा गार्डियन ऑफ हेवन निगेट वो इसे यूज़ नहीं कर सकते इस दुनिया में। तो फिर सोचने लगते भाई हाँ भाई दोनों जो मेरा स्किल है ना उसको इस दुनिया में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो तीसरा स्किल है फिंगर ऑफ निर्वाणा इसको मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। और तभी उसका सिस्टम में लेके आता देखिए अब जो बाकी स्किल है ना वो आपको बॉडी पर डिपेंड रहता है, आपके पूरे शरीर पर डिपेंड रहता है। अब जब दूसरी दुनिया में जाते तब आपका खाली आत्मा जाता है, आपका शरीर नहीं जाता है, जिसका है ना वो सारा स्किल आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो फिंगर ऑफ निर्वाणा है आपके शरीर के साथ नहीं बल्कि आपकी आत्मा के साथ जुड़ी है और दूसरे दुनिया में आप जाते तब आपकी आत्मा जाती है। यानी जब तक आपका आत्मा खत्म नहीं होता जब तक आप इस स्किल को यूज़ कर पाएंगे। अब किसी दुनिया में चल जाए फिंगर ऑफ निर्वाणा आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जो देखने वाला शयन भी खुश होता है, सोचता है कि हाँ भाई सच में फिंगर ऑफ निर्वाणा मुझे मालूम था कमाल कर, लेकिन भाई अब मालूम चलिए कमाल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमाल का है। और तभी शयन का ध्यान है ना उसके सिस्टम में जाता है जहाँ पर एक नया टाइटल लिख कर आया है जिसका नाम है नेशनल स्पीड। जो देखेंगे मतलब इसको समझना भाई ऐसे कैसे भाई ये कौन सा स्पीड है भाई, मतलब मुझे इसके स्किल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, एक किसी टाइप का स्किल है क्या और नीचे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं लिखा हुआ है। मतलब जो स्किल है ना अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। तभी उसके सिस्टम में सवाल आते हैं कि हाँ ये स्किल आपको तभी मिलेगा जब मतलब किसी ऐसे बंदे को रिप्लेस करेंगे, मतलब किसी दुनिया में जाएंगे और किसी ऐसे बंदे के बॉडी में जाएंगे जो कि वहाँ पे पहले से ना वहाँ का नेशनल हीरो या फिर मतलब एक ऐसा बंदा था जिसको ऊपर वाले ने चूज़ किया है और जिसका बॉडी में अभी आया ना ये दुनिया का जो शयन है ना यहाँ का मतलब ऐसा बंदा था जिसको ऊपर वाले ने चूज़ किया है और इसके अंदर एक स्किल है जो स्किल आपको तब अनलॉक होगा जब आप यहाँ का मिशन पूरा करेंगे। तो ये सुनने देना शयन भी सोचते क्या भाई सच में मतलब ये स्किल मुझे मिल जाएगा अगर मैंने यहाँ का मिशन पूरा किया तो, लेकिन भाई वो मुझे क्या करना पड़ेगा क्या मिशन है ये सुनने तो उसके सिस्टम में सवाल आता है कि जाकर खुद ढूंढ लीजिए। जो सुनने शयन बहरान क्या भाई खुद से ढूंढूं भाई ऐसे कैसे खुद से ढूंढूं। तभी सिस्टम से आवाज आता है कि नहीं भाई हम लोग मजाक कर रहे थे, आपको खुद से नहीं ढूंढना, हम बताते ना टेंशन मत लीजिए। आपका काम ये है जो आपका देश है प्लस जो दूसरा देश दुश्मन देश जिसने आप पे कब्जा किया दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाला, लगभग आधे महीने बाद कंपटीशन होगा तो उसमें आपको भाग लेना है और उस कंपटीशन को जीतना है। उसके अलावा जो आपका एक स्टूडेंट है ना जिसने आपको धोखा दिया है जो कि आपके खिलाफ जा चुका है उसको किसी तरीके से मनाना है, उसको दिखाना है कि हाँ भाई तूने जो चूज़ किया ना वो गलत है, वापस अपने साथ मतलब लेना है। और दूसरी बात जो दुश्मन देश है जिसने आपको कब्जा किया है किसी तरीके से उनको वापस भगा दीजिए। इसके बाद वो लोग आपके देश के ऊपर उंगली उठा के वापस भी ना देखे। अगर आपने ये सब कर लिया और इसके बाद आपको ये स्किल मिल जाएगा और ये सब करने के बीच में आप जो भी स्किल बीच में सीखेंगे ना वो सारा स्किल भी आपको मिल जाएगा और मिलने के बाद आप अपने मेन दुनिया में वापस जा सकते हैं। अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपको घंटा भी नहीं कुछ नहीं मिलेगा। और ये सब जानने वाले ना शयन दुखी होकर बैठ जाता है कि साला इतना सारा काम मतलब इतना सारा मुझे मिशन पूरा करना पड़ेगा तब जाके मैं सारा यहाँ का स्किल लेकर अपनी मेन दुनिया में जा सकता हूँ। तब उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई वो सब देखा जाएगा वो सब कर लिया जाएगा, मतलब हो गया नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के ये दुनिया का जो शयन है ना उसको एक कमाल का स्किल आता था जिसे डिवाइन फिश कहा जाता है और मैं इसी दुनिया के शयन का बॉडी के अंदर आया हूँ। मतलब मेरे पास वो स्किल है और मेरे पास जो सिस्टम है ना उसके जरिए भाई इसका जो स्किल है ना मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। तो अपना ओरिजिनल पॉइंट यूज़ करता है उसको अपडेट करने लगता है और अपडेट करते ना 4 लेवल पे चल जाता है। उसका दिन उसे मैक्स लेवल पे कर देता है, मतलब एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचा देता है और पहुंचाने में नोटिस करते बाप रे बस 6 पॉइंट, यार मुझे खाली 6 ओरिजिनल पॉइंट लगे और ये अपडेट हो गया। बाकी स्किल अपडेट करने में मुझे ढेर सारे पॉइंट लगते थे लेकिन बस इसको अपडेट करने में 6 ही हो गया भाई, 6 के अंदर हो गया। मतलब जो स्किल है ना उतना कुछ खास नहीं होगा, मतलब इस दुनिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा, लेकिन जो मेरा मेन दुनिया है ना उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। कोई बात नहीं यार कोई छोड़ो यार, दुनिया में कुछ तो मिल रहा है, कुछ ना मिलने से तो अच्छा है कुछ भी मिल जाए, लेकिन यार इतना भी तो पावर नहीं आया कि कम से कम एक बुलेट को मैं रोक सकूँ। मतलब सामने से कोई बुलेट चलाएगा और मेरा बॉडी उसे रोक लेगा, मतलब बॉडी उसका सहन कर लेगा तब कुछ काम का होता है। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता भाई इतना भी पावरफुल है ये। लेकिन सबसे पहले ना यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, मतलब इस जेल से निकलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूँ, एक काम करता हूँ भाई एक छोटा सा नाटक करता हूँ, इसलिए अपने स्टूडेंट को बुलाता है, उसे कहता है कि हाँ भाई मैं मान गया, मैं तेरे साथ अपने दुश्मन के साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो उसका मतलब स्टूडेंट भी मान जाता है और उसे बंदे के पास लेके जाता है, जो जनरल था ना उसके पास ले जाता है। वो कहते हैं कि हाँ देखिए जो मेरे मास्टर है ना वो मान चुके हैं, ये आपके साथ आने के लिए तैयार है। ये सुने तो जनरल भी कहते हैं अच्छा बच्चा तो फाइनली मान गया। मुझे मालूम था भाई थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा लेकिन एंड में मान ही जाएगा। तो समझदार बंदा थोड़ा सा बहादुर बंदा भी है, स्टार्टिंग में पीछे हटा
था, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलने वाला था कि हाँ भाई तू एंड में आएगा, तो आ गया है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना, तो आगे चलकर पछतावा बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई मेरे साथ क्यों आया। और अपना हाथ आगे करता है शयन से हाथ मिलाने के लिए, और शयन भी अपना हाथ आगे करता है और कहता है साले सच में तुझे ऐसा लगा मैं तेरे साथ हाथ मिलाऊंगा, और उसका हाथ पकड़ता है, उसे वहीं पे पटक देता है। और पटकने के बाद उसे वापस उठाता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता है देख भाई अब तेरे जो साथी वगैरह ना यहाँ पर वो सबको भाई साइड में हटने को बोल बना, मैं कह रहा था गला दबा दूंगा। तो उसके जो साथी वगैरह ना बंदूक लेकर शयन पे तान देते हैं। तो जनरल चिल्लाता है सालो रुक जाओ यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसने मेरा गला पकड़ के रखा है, तुम कुछ भी करोगे तो मेरा गला दबा देगा, इसे साइड से जाओ, इसे जाने दो। तो शयन में ना उसका गला पकड़ के चले जाने लगते हैं। हाँ भी बाई चांस कोई भी बीच में आया इसका टेटुआ में दबा दूंगा, इसलिए यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। और सारे बंदों की फट रही, वो लोग भी दूर भाग रहे नहीं भाई कुछ मत करना, मतलब हमारे जनों को कुछ मत करना। उसकी वजह शयन है जेल के बाहर आ जाता है। जैसे बाहर आता है ना आसपास का नजारा देखते हैं, तब उसे मालूम चलता है ना जिस हिसाब से मतलब नजारा है आसपास खाली मुझे पानी और समुद्र दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो जगह है ना शायद समुद्र के बीच में, तो यहाँ से निकलना तो मुझे शायद समुद्र पार करना पड़ेगा। और तभी ना इसके ऊपर गोली चलती, कोई ना इसके कंधों पे गोली चलाता है, जिसके कारण ना जो बंदा जिसका इसने गला पकड़ के रखा था वो छूट जाता है, वो आसपास के अपने सारे बंदों के पास जाता है, कहते हैं कि हाँ भाई इसको उड़ा डालो। यहाँ पे शयन देखते कि साले यहाँ पे कोई पहले से ना बंदूक के साथ है ना कहीं से छुप के मेरे पे नजर डाल रहा है। और अच्छा वो जो गोली ना मेरे कंधों पे लगा, बाई चांस मेरे सिर पे लग जाता ना तो मेरी मौत वहीं पे हो जाती, लेकिन भाई ये मेरे कंधों पे लगा जिसका ना खाली चोट लगाए और फिंगर ऑफ निर्वाणा का यूज़ करके ना मैं भाई इसे ठीक कर लूँगा। जब तक भाई मेरे शरीर में इधर उधर लगेगा ना, जब तक चलेगा, बस सिर पे या फिर ऐसा कोई सेंसिटिव पॉइंट पे ना लग जाए जहाँ लगने के बाद मेरी मौत हो जाएगी। जो भी चोट रहता है फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके उसे ठीक कर लेता है। तभी वो जो जनरल है ना अपने बंदों को बोलता है कि हाँ भाई रुको कि वो उसको गोली से उड़ाओ, लेकिन जो भी उसके बंदे रहते हैं ना सब डरने लगते, सब शौक जाते। वो कहते हैं महाराज ये देखिए वो कितना खतरनाक बंदा है। ये सुनिए जनरल बोलता है क्या खतरनाक बंदा, अरे सारा खाली नॉर्मल सा मटेरियल आर्ट जानता हो, कोई मतलब ऐसा खास बंदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे शयन थोड़ा सा खास बन चुका है, यहाँ का जो स्किल था ना डिवाइन फिस्ट उसने उसको मैक्स पे पहुंचा दिया, जिसके बाद से ना वो जो स्किल है ना इसके मेन दुनिया में ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये दुनिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। प्लस जो पहले जो शयन था ना उसने इसको मैक्स भी नहीं किया था, 1-2 लेवल पे था, लेकिन इसने उसको मैक्स कर दिया, जिसके वजह से ये दुनिया में सच में जो है ना पावरफुल बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और इसके पास ढेर सारी फिजिकल पावर आ चुकी है, जिसके कारण ना पूरे गाड़ी आता है, पूरे गाड़ी को उठा लेता है और सारे दुश्मन के ऊपर वो फेंक देता है, जिसके वजह से शयन को ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिलते तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि हाँ भाई चलो भाई इनके कुटाई भी कर लिया, अल्लाह के पैर भाई मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट भी मिल रहा है। इसके वजह से सारे बंदों को फिर से कुटाई करना चालू कर देता है, किसी को लाश से मारता है, किसी को मुक्के से मारता है, वैसे करके मतलब धीरे करके सारे बंदे को मारने लगता है। उनमें से कुछ बंदे जिनके पास बंदूक था ना वो भी थोड़ा दूर देखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा हमारे बंदूक के नीचे आ गया, बस बंदूक इसको लग जाए फिर मर जाएगा। और शयन पे ना वो गोली चला देते, 2-3 गोली चलाते, लेकिन शयन उससे मारता नहीं है, लेकिन शयन को भी चोट लगता है। वो भी कहता है बाप रे यार गोली मारा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन ये मुझे जान से नहीं मार पाएगा। फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करके फिर से उसे ठीक कर लेता है, और ठीक करने के बाद ना सीधे उन्हीं बंदों पे हमला करने जाता है जिसने इसके ऊपर गोली चलाई है। वो सबके भी फटने लगते, वो भी चिल्लाते रहे भाई ये कौन सा बंदा भाई, इस पर तो गोली का भी कोई असर नहीं होता, चिल्लाने लगते भाई प्लीज़ हमें बचा लो। तभी उसका जो स्टूडेंट है ना उसके सामने आ जाता है, जिस कारण जो मतलब शयन है ना अपने स्टूडेंट पे हमला करता है, और उसका स्टूडेंट है ना अपने हाथों से रोक लेता है और कहता है भाई ऐसे कैसे भाई, मास्टर का जो डिवाइन फिस्ट ना इतना स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। यह सुनने वाला शयन कहते क्या भाई तुझे ऐसा लगता है भाई हो ही नहीं सकता, कोई बात नहीं, तू एक धोखेबाज मेरा स्टूडेंट है इसलिए तुझे सच देना पड़ेगा। और मैंने देखा जैसे मैंने अटैक किया ना तूने मेरे अटैक को रोक लिया, जो कि सच में बहुत पावरफुल है, तू भी सच में कमाल का स्टूडेंट है, लेकिन भाई तूने एंड में मुझे धोखा दिया, और एंड में तेरे जितना भी पावरफुल है ना सब मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और जो उधर मुक्का मार के उसे पीछे ढकेल देता है, और तभी वहाँ पे जो दुश्मन थे ना उनके साइबॉग पहुंच जाते हैं, मतलब ऐसे इंसान जो कि मशीन से पूरे बने हुए हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ऊपर से एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे आते हैं। यहाँ पे शयन भी देखते हैं कि हाँ भाई 2-4 मुझे गोलियां भी लगी, ऊपर से इतने सारे बंदों के साथ मैंने लड़ाई कर लिया है, जिस कारण मैं भी थोड़ा सा थक चुका हूँ, ऊपर से एक साथ इतने सारे साइबॉग आ गए हैं, तो मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। तो भाई फ़ायदा इसी में कि काम करता हूँ यहाँ से निकल दूँ, बाद में कभी आऊँगा। तो जो एरिया रहता है ना जो हमें मालूम है समुद्र के आसपास पूरा एरिया है, इससे समुद्र का कूद जाता है, कूदने से पहले चिल्लाता है कि हाँ भाई देखना मैं वापस जरूर लौटूंगा। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।